जितना आपका वीर क्षय होता जाएगा उतने आपके यंत्र सब खराब होते जाएंगे। अभी जवानी है ना, तो अभी नहीं समझ में आता है बाबा जी चिल्ला, ऐसे कितने लोग बोलते हैं बाबा जी कहता है ऐसा वैसा। बाबा जी नहीं कहता, देख लेना, परिणाम देख लेना। ये तुम्हारे जितने भी अंग हैं, जो प्रधान प्रधान अंग हैं, इनको जब वो पहुंचेगा नहीं ना, तो ये सब देखो, गाड़ी में ना डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएगी। और इसके बाद आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो बचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंदित रहोगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। मिले तो ठीक, तुम्हारे यहाँ नारायण नारायण नहीं, भजन करना जानते हो, कोई खिलवाड़ समझते हो? थोड़ी देर निर्विषय होकर मन को प्रभु में लगा के देखो क्या दशा होती है। तो वास्तविक जीवन जीने की चेष्टा करो। गृहस्थी कोई वो मार्ग नहीं कि तुम गंदे आचरण से चलो, ऐसा नहीं है। हम आपको दिखाएं, पति पत्नी सहित हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए और 35 साल की अवस्था है, दोनों सुंदर है, अपने ही समाज में, अपने ही पास है। ऐसे कितने लोग, एक तो थोड़े, ऐसे कितने हैं 30-35 की अवस्था, आजीवन के लिए संकल्प वृंदावन में करके, संकल्प करके। अब बोलो कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। दोनों नौजवानों और संयम से भजन करने का नियम तो ये है। अब इनको कौन भ्रष्ट कर सकता है? जब स्वयं की सुंदरी पत्नी के साथ उन्होंने संयम का नियम ले लिया तो इन्हें कौन भ्रष्ट कर सकता है? ये जो उद्दंडता है इसे छोड़ो, बहुत हानि है, बहुत हानि। ब्रह्मचर्य हानि का मतलब है तुम रोज मर रहे हो, रोज मृत्यु को गले लगा रहे हो। एक नियम से चलो, एक संयम से चलो, जो एक शास्त्र मर्यादा है, तो उससे क्या होगा कि आप आनंदित रहोगे और एक दिन आपको वैराग्य हो जाएगा। उद्दंडता करोगे तो ये माया है, तुम्हें नष्ट कर देगी। 4 दिन का जीवन है। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने गुरुजनों की बात मान लेते हैं। देखो, एक होता है क्रिया से अनुभव करना और एक होता है ध्यानस्थ अनुभव करना। क्रिया में तो तुम चूक कर सकते हो क्योंकि बहिर्मुख हो, लेकिन ध्यानस्थ में बिल्कुल ठीक वही अनुभव होगा जो तुम्हारे मन में आ रहा है, जो तुम्हारा मन अनुभव कर रहा है। ठीक ध्यान के द्वारा योगी वही बात अनुभव कर लेता है और वही बात लिख, जो संत जन लिखे हैं तो बोले ये मेरे अनुभव की बात। मेरे अनुभव को उन्होंने क्रिया नहीं की, उन्होंने क्रियात्मक मन को पकड़ा और उसका अनुभव करके वो लिख रहे हैं। हमें बात मान लेनी चाहिए। गृहस्थी में हो, कभी आवश्यक हुआ संतानोत्पत्ति के लिए काम क्रीड़ा, जो नियम है उसके अनुसार चलो, कोई रोक नहीं। हम सब ब्रह्म ऋषियों की संतान हैं। आप देखो, आचार्य महापुरुषों की संतानें नहीं हुई क्या? तो कोई एकदम ऐसा नहीं, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि हम पूरी सृष्टि को इस बात के लिए नहीं, हम तुम्हें बलवान बना रहे हैं। एक संयम से चलो, उचित आहार विहार करते हुए भगवत मार्ग के पथिक बनो।